खरगोन में रहने वाली तबस्सुम मलिक ने अपनी काबिलियत और हार न मानने वाले जज्बे के साथ यह मकाम हासिल किया है, जिसका वह कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर खरगोन में रहने वाली बेबी तबस्सुम मलिक ने MPPSC ग्रंथपाल परीक्षा में चौथी रैंक हासिल कर सफलता का नया मुकाम प्राप्त किया है। यह उनकी अंतिम कोशिश थी, जिसमें उन्होंने लिखित परीक्षा में 548 अंक तथा साक्षात्कार में 100 में से 91 अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। तबस्सुम मलिक की शैक्षणिक यात्रा भी अत्यंत प्रेरणादायक रही है। उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से BA और MA राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इग्नू से B लीप तथा ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से M लीप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में सेट और नेट की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की है। वर्तमान में वे वर्ष 2012 से सेंट जेट स्कूल खरगोन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तबस्सुम मलिक ने स्कूल और कोचिंग में अध्यापन कार्य जारी रखते हुए और घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए निरंतर पढ़ाई की। सुबह 7 बजे स्कूल जाना, वहां से 2 बजे तक घर आते थे। इसके बाद 3 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्यूशन क्लास लेते हैं। रात में 2 से 3 बजे तक की पढ़ाई करते थे। जहां एक तरफ संडे को लोग छुट्टी मनाते थे, वहीं तबस्सुम मलिक इस दिन को पढ़ाई के रूप में बिताती थी। इसके लिए उन्हें अपनी मां सुरैया मलिक का भी भरपूर सहयोग मिला, जिन्होंने समय समय पर अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और उसके मनोबल को टूटने नहीं दिया। समय का संतुलन बनाकर उन्होंने अनुशासन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास जारी रखा। अपनी सफलता का श्रेय तबस्सुम मलिक ने अपने माता पिता, ईश्वर के आशीर्वाद, गुरुजनों के मार्गदर्शन और मित्रों के सहयोग को दिया। उन्होंने बताया कि PG कॉलेज में डॉक्टर गणेश पाटिल द्वारा साक्षात्कार विषय पर आयोजित विशेष कार्यशाला से उन्हें साक्षात्कार की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण और समग्र मार्गदर्शन मिला। महाविद्यालय में आयोजित मॉक इंटरव्यू से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कई संभावित प्रश्नों की तैयारी भी हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रंथपाल गोविंद यादव, विधि महाविद्यालय के प्राध्यापक चंद्रभान त्रिवेदी तथा राजेश सिसोदिया के मार्गदर्शन ने भी उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उपलब्धि पर डॉक्टर गणेश पाटिल ने कहा कि तबस्सुम मलिक ने निरंतर प्रयास, अनुशासन और कठिन परिश्रम के बल पर सफलता का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर GS चौहान ने कहा कि तबस्सुम मलिक की यह उपलब्धि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह सिद्ध करती है कि दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर तबस्सुम मलिक ने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर हो तो सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी जारी रखने की अपील की। तबस्सुम मलिक की इस सफलता पर सिस्टर टेरेसा, प्राचार्य सेंट जूट स्कूल, हरिओम गुप्ता, संचालक BKG क्लासेस, प्रणीता गुप्ता का भी विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने समय पर उन्हें प्रेरित किया। इस अवसर पर उनके परिवारजनों, मित्रों सहित महाविद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। तबस्सुम मलिक की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे शैक्षणिक जगत के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है। घर कोई सा भी हो, किसी भी घर की दहलीज में जब कोई खुशियां कदम रखती है तो घर में सबसे ज्यादा खुशी उस घर में रहने वाली माँ को होती है। आपकी बच्ची को भी एक अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की इसको लेकर आप कितने खुश हैं और किस तरह का आपने उनको योगदान दिया और क्या मोटिवेट रहा आपका? बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इस मुकाम पे पहुंची और ये उसने बहुत मेहनत की और उसके साथ मैंने भी उसका बहुत सहयोग किया और मेहनत की मैंने भी उसके साथ और बहुत साथ दिया मैंने अपनी बच्ची का और मैं बहुत बहुत खुश हूँ बेटा। किस तरह के सपने थे इनके? इनके सपने जो थे तो पूरे हो गए अब। और उनको सपना पूरा करने के लिए आपने पूरे आर्मान लगा जी जी, हमने पूरी मेहनत की बेटा, पूरा साथ दिया अपनी बेटी का। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सुरैया मलिक। ये आपका किस पद पर किस परीक्षा के लिए चयन किया गया है? सर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक एवं ग्रंथपाल परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें मेरा ग्रंथपाल के पद पर चयन हुआ है। इसके लिए आपने कैसे तैयारी की थी? सर, इसके लिए सबसे पहले मुझे जब इस परीक्षा के बारे में पता चला था तो मैंने अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाई थी और उसके थ्रू मैंने कुछ YouTube के वीडियोस वगैरह देखी
और उसके बाद फिर वीडियोस देखने के बाद मैंने मेरे प्रॉपर नोट्स बनाए और फिर मैंने अपनी पढ़ाई को चालू किया। और पढ़ाई शुरू करने के बाद मैंने उसमें बहुत अधिक निरंतरता बनाए रखी। लगातार मैं अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने काम किया और ऐसे प्रयास किए कि मतलब मुझे सफलता हासिल हो सके। इसके लिए आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिला? सर, मैं बीकेजी क्लासेस में पढ़ाती थी। वहाँ पर सचिन यादव सर हैं, जो अभी वर्तमान में पीजी कॉलेज में रसायन विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हैं। उनका ये मतलब 2018 या 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका ये क्लियर हुआ था। तो फिर उनसे मैंने सारे इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिर वहाँ से मुझे ये लगा कि इस तरीके की परीक्षा के लिए मुझे भी प्रयास करने चाहिए। पीजी कॉलेज में पाटिल सर वगैरह हैं? जी सर। इनका आपको किस तरह सहयोग है? सर, पीजी कॉलेज में एक इंटरव्यू के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके बारे में जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैं प्रथम बार पाटिल सर से मिली। लेकिन पाटिल सर लोगों ने जो कार्यशाला आयोजित की थी वो इतनी फ्रूटफुल साबित हुई। बिल्कुल सही दिशा में उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया। मेरा उस समय रिटर्न निकल चुका था। जब लिखित परीक्षा का परिणाम आ गया था तो मैं बहुत ज़्यादा अपने साक्षात्कार को लेकर चिंतित थी। पाटिल सर से मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे सारे आयाम बताए कि किस तरीके से आप इस साक्षात्कार की तैयारियां कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स जो उन्होंने मुझे बताए, जो भी कार्यशाला जो आयोजित हुई थी उनमें सभी लोगों ने जो विचार का मतलब पाटिल सर थे, गोविंद यादव सर थे जो ग्रंथपाल है वहाँ पे अभी, उन्होंने सबने मुझे पॉइंट्स बताए कि आपको किस दिशा में और कैसे तैयारी करनी है। मैंने उन्हें कॉपी पे नोट किया और नोट करने के बाद मैंने उस तरीके से फिर उसके आंसर्स निकाले और अपनी तैयारी सारी कंप्लीट करी। काफ़ी अर्सा बीत गया था, मन भी विचलित हुआ होगा आपका। उसके बाद अपने आपको मतलब किस तरह अपना मनोबल बना के रखा आपने? जी सर, काफ़ी मतलब पढ़ाई के बीच में मेरे गैप भी बहुत हुआ है। लेकिन सर मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी उसी समय मतलब जब मैं लाइब्रेरी को देखती थी तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी एक ऐसे लाइब्रेरियन बनूं और ऐसे लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करूं। तो मेरा कुछ मतलब जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ किन्हीं कारणों की वजह से ये सपना पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने केवल अपने सपने को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया और अपने लक्ष्य के वो निर्धारित करने के बाद एक जुनून सा था उसमें कि मुझे किसी भी हाल में इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैंने बहुत ही धैर्य बना के रखा। जब मन विचलित हुआ मोस्टली मैं मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स होते हैं उनको सुनती रही, लगातार प्रयास करती रही कि बस मैं अपने मोटिवेशन को बनाए रखूंगी और प्रयास करके एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगी। अब जैसा कि आपको चौथी रैंक मिली है, अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे खुदा को मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूंगी कि इस रमजान के मुबारक मौके में उसने मुझे इतना नवाजा है। इसके बाद मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे लिए हमेशा दुआएं मांगी हैं, फिर मेरे जो मित्र हैं जिन्होंने मुझे हमेशा हर कदम पे सहयोग दिया है, मोटिवेट किया है। कॉलेज अपने पीजी कॉलेज के पाटिल सर वगैरह जो हैं उन्होंने हमेशा मुझे मार्गदर्शित किया है। तो मेरे स्कूल के जो साथी हैं हमेशा उन्होंने बोला है कि नहीं तुम कर सकती हो। जब उन्होंने ये विश्वास जताया तो मुझे लगातार अपने ऊपर विश्वास हुआ और आज ये दिन है कि मैंने चौथी रैंक हासिल करी है। आपने जिस तरीके से सफलता हासिल की है, दूसरों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्यार्थियों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा निर्धारित करके चलें। मोस्टली होता क्या है, बच्चे अपना लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए वो प्रयास नहीं करते। एक दो दिन की कोशिश होती है, फिर वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। उनको अपना कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद होता है, हर व्यक्ति के साथ ये होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अनुशासन में रहिए, धैर्य रखिए, चीज़ों को लगातार कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप भले कितने घंटे पढ़ें ये मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी पढ़ाई से या मेरी सक्सेस से मैंने ये देखा है कि आपकी पढ़ाई में नियमितता होनी जरूरी है। आप जो भी पढ़ते हैं
बकायदा रोज पढ़िए, उसको अपने नोट्स बना के पढ़िए और प्रॉपर रिवीजन भी कीजिए। जब आप चीज़ों को इस तरीके से करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, धैर्य के साथ काम करेंगे, अपने मनोबल को गिरने नहीं देंगे, तो एक न एक दिन आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम बेबी तबस्सुम मलिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।